हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनिका। ज़िंदगी कब कहाँ नया मॉडल कोई नहीं जानता और वही मेरे साथ हुआ है अब। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैं हो गई थी थोड़ा बिज़ी, और वो कहाँ हो गई थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जब हर्षाली हुई उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और सोचा था कि फिर मैं जॉब नहीं करूँगी, और करूँगी भी तो 2-3 साल बाद करूँगी, जब ये थोड़ी मतलब प्ले में जाने लायक हो जाएगी, मतलब 2.5-3 साल की हो जाएगी जब ज्वाइन करूँगी, या फिर टीचिंग करूँगी या कुछ और करूँगी। बट जो 9 to 5 कहते हैं ना, फुल डे जॉब होती है, वो नहीं करूँगी। पर ऐसा कभी मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी होगा। मैं जो प्लान करती हूँ वो तो मेरे लाइफ में बहुत कम होता है कि जैसे मैंने सोचा हो और मैं वैसे प्लान करके चल रही हूँ, बहुत कम होता है। बट अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं शौक ही रहती है, अरे ये तो मैंने सोचा ऐसे कैसे होगी मेरी लाइफ में। तो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। हर्षाली शिकागो में संभाल रही थी, घर में थी, ये ऑफिस जाते थे, मैं घर में रहती थी और बहुत खुश थी। कोई रिग्रेट नहीं था मुझे अपनी लाइफ से। हाँ, थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं घर पे रहती हूँ और शुरू से ही मेरा ऐसा था कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं क्या करूँ अलग से, और मैं पहले सोचा था कि स्कूल ज्वाइन कर लूँ। फिर मैंने स्कूल भी नहीं ज्वाइन किया कि चलो टीचिंग नहीं करती, अभी प्रॉपर टाइम हर्षाली शिकागो देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा घर बैठ के क्या करूँ, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कुछ अपनी कहते हैं ना एक पहचान बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया था। बट ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ जो कहते हैं, बट ठीक ठाक था। फिर भी मैं जो था उससे सेटिस्फाई थी। मार्च में अभी कोरोना आया, और कोरोना आया तो बहुत सारी परेशानी लाया साथ में। बहुत सारे लोगों की मिडिल क्लास फैमिली में लोग हैं, उनकी जॉब भी चली गई है। उनमें से जॉब तो मैं नहीं कह सकती हूँ गई है, बट मेरे हस्बैंड हैं रिटेल सेक्टर में, बिग बाज़ार में। तो वहाँ पर क्या था कि अगर जो कस्टमर विज़िट नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत जो मतलब 15 डेज़ का कर दिया है, मंथ में 15 डेज़ या वीक में 1 या 2, इस तरीके से मतलब उनका जो रोस्टर है वो बना दिया है। अब ऐसे कहते हैं ना कि अगर जो पर्सन फुल डे मतलब फुल डे 30 डेज़ वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जैसी इनकम होती है उसी के हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल भी होते हैं। हम कितनी चीज़ें कट ऑफ कर सकते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, बट जो बेसिक नीड है उसको तो हम नहीं इग्नोर कर सकते ना। तो 30 डेज़ इनकम में ही हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी होती है, और उस पर से 15 डेज़ हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होंगे, जो कि हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हुए बट हुए हैं, ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं हुए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, मेरे साथ तो पड़ा ही है, बहुत सारे लोगों के साथ पड़ा है, मेरे साथ भी पड़ा है। हुआ ये क्योंकि वीक में 1 या 2 दिन ही जा रहे थे ऑफिस में, और फिर मैंने 1 या 2 दिन ही जा रहे थे ऑफिस। ये अप्रैल 2 महीने तो जैसे ये सब घर पे थे। फिर इसके बाद ये हुआ कि 1 से 2 दिन जा रहे थे। फिर भी मैंने अपनी तरफ से मैंने नहीं सोचा कि मैं कुछ अलग करूं, बट अचानक से लास्ट मंथ मेरे ऑफिस से, जहां पर मैं पहले जॉब कर रही थी, वहां से कॉल आया कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अब ऐसे टाइम पर कॉल आया है जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आया। अब ऐसे टाइम पे कॉल आया जहाँ पर प्रॉब्लम तो है थोड़ी सी, और फिर अब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। कम से कम नहीं तो मैंने डायरेक्ट मना भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा होप था कि चलो ऐसे टाइम पे कॉल आया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, ये भी मतलब ना के बराबर ही इनका काम है, जॉब है, तो हम क्या करें। मेरे पास कॉल आया और मैंने उनको आंसर नहीं किया। 10 दिन तक मैंने उनको वेट कराया और इतना सारा डिस्कशन किया, इतनी ज़्यादा टेंशन भी कह सकते हैं आप कि टेंशन भी कह सकते हैं आप, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि हम क्या करें ये वो। अब मेरी जगह ये भी नहीं जा सकती, इनका फील्ड एकदम अलग है, मेरा जो जॉब है वो एकदम अलग है, तो इनको भी वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैं जाती तो जाती, बस जो काम था थोड़ा बहुत समझना, वो फिर से शुरुआत हुई। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न के बाद मैंने फाइनली फैमिली में डिस्कशन किया, हमारे इन लॉज के साथ डिस्कशन किया, मम्मी के संग डिस्कशन किया,
और फाइनली कंपनी में हाँ बोला कि हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ। और ऐसे टाइम पर कॉल आया जहाँ पर हमें खुद ज़रूरत है, मैंने कहीं पे ढूंढने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर एक लगता है ना कि अगर आगे से कॉल आ रहा है और हमारा टाइम भी ख़राब चल रहा है तो क्यों ना हम हाँ कर दें। तो फिर मैंने हाँ कर दिया जॉब के लिए। सो फाइनली मैंने वहाँ पर हाँ कर दिया और मुझे अभी जाते हुए ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए। तो 10 दिन से मैं जा रही हूँ। और जिस दिन मैं पहले दिन गई थी, ओह गॉड, चली तो गई यहाँ से, ये घर पे थे, मुझे मतलब ड्रॉप करके आ गए थे। पूरे दिन बस मेरे कानों में यही आवाज़ गूंजती रही, मम्मा मम्मा मम्मा। मतलब एकदम से 2 साल बाद एक तो घर से बाहर निकली, यशिका की मैं यूज्ड हो गई थी, वो तो मेरे क्या होंगे। और हर्षाली मतलब जब से हुई है सिंस बर्थ मेरे साथ ही है। और बिल्कुल भी इसको बिल्कुल कहते हैं ना कि 1-2 घंटे के अलावा मैंने इसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो बस पूरे दिन मेरे कानों में वही आवाज़ें गूंजती रही, मम्मा मम्मा मम्मा। जैसे तैसे एक मतलब पहला दिन था, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था और मतलब थोड़ा जो पुरानी चीज़ें थी उनको ही मैं मतलब समझ रही थी, देख रही थी क्या क्या काम है। तो फिर घर आई और मतलब पहले जहाँ हम रहते थे, क्योंकि हमने यहाँ शिफ्ट किया था हर्षाली को, तो पहले जहाँ हम रहते थे वहीं हमारा, जहाँ पर हम रहते थे पहले रोहिणी में, वहीं वो मेरी कंपनी में थी। तो वॉक इन डिस्टेंस था 5 मिनट्स का। बट अभी वो कंपनी कहीं और शिफ्ट हो गई तो मुझे वहीं जाना था। तो अराउंड 20 किलोमीटर्स का रन था यहाँ मेरे घर से। तो 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। और जिस दिन मैं पहले घर पर आई इतनी हालत ख़राब हो गई कि ये भी नहीं था कि बस मैं उठ के एक गिलास पानी भी ले लूँ, क्योंकि 3 महीने से एक तो कंप्लीट एक होता है ना ऐसा एनवायरनमेंट सा क्रिएट हो गया कि हम घर में थे, घर के अंदर ही थे। और फिर अचानक से बाहर जाओ, फिर फुल डे वहाँ पर काम जो भी था वो देखो, तो हालत ख़राब हो गई मैं बता नहीं सकती। बट धीरे धीरे सब रूटीन में आ गया है, सब नॉर्मल है। अभी 1-2 वीक में 1-2 दिन ये जाते हैं, जब ये जाते हैं तो मेरे लॉस बच्चों को देख लेते हैं। थोड़ा हर्षाली परेशान करती है, यशिका का थोड़ा डर था मुझे कि वो भी परेशान करेगी, बट उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। और बहुत समझदार मेरी बच्ची है, एक बार में ही समझ गई। मैंने उसको समझाया कि बेटा मैं मम्मा ऑफिस जाइए, आपको ऐसे रहना है, माँ के संग, बाबा के संग, पापा के संग रहना है, बिल्कुल समझ गई। एक दिन उसने परेशान नहीं किया है। थोड़ा बहुत हर्षाली परेशान करती है और वो करेगी, थोड़ी छोटी है, 1.5 साल की है, उसको छोड़ने का थोड़ा दुख होता है, बट वो भी धीरे धीरे समझ रही है। मैं बोलती है यशिका हर्षाली मैं जा रही हूँ बाय बाय, तो थोड़ा सा रोती है, बट थोड़ी देर बाद वो चुप होते बताते हैं। तो 1-2 दिन तो इन्होंने मेरे को ड्रॉप किया था, पिक किया था। फिर मैंने सोचा ये भी जाते हैं, गर्मी में परेशान होते हैं, मैं भी मुझे छोड़ के आते लेके आते, इनका टाइम भी थोड़ा वेस्ट होता है, उससे अच्छा है थोड़ा बच्चों को टाइम देंगे। तो फिर मैं ही पूरे चली आती। पूरे 6 साल बाद मैंने स्कूटी, हाय गर्मी, तो पूरे 6 साल बाद मैंने स्कूटी ड्राइव की। पहले दिन तो डर लग रहा था, पूरा साइकिल की तरह धीरे चला के लेगी। बट फिर उसके बाद तो फिर लग ही नहीं रहा कि कभी मैंने स्कूटी चलाना छोड़ा भी था, या अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने बीच में ऐसे 2 साल का अराउंड 2 ईयर्स ही हो गए, क्योंकि सितंबर में मैंने छोड़ा था और अब जून में मैं गई हूँ, जून के लास्ट वीक में। तो मतलब 2 साल का ही हो गया है डिफरेंस ऑलमोस्ट। तो 2 साल बाद मैं फिर से काम पे जा रही हूँ और इन 2 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अब सब नॉर्मल हो गया। कहते हैं ना कि हम इंसान एक ऐसा है ना कि हमारी बॉडी एक ऐसी कि इसको हम जैसा ढालेंगे ना, जैसा हम इसको बनाएंगे वैसा ही यूज टू हो जाता है। तो एक दिन अच्छा नहीं लगा, थोड़ा मन भी नहीं लगा, कह सकती हूँ मन भी नहीं लगा। और मतलब एकदम से पूरा रूटीन चेंज हो गया, घर का काम, फिर ऑफिस गई और फिर वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो फिर एक दिन बेकार लगा, बट अब सब नॉर्मल है फाइनली। और खुश भी हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैंने जॉब ज्वाइन किया है। खुशी है कि ऐसे जो टाइम ख़राब चला है उस टाइम पे मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया, और ये सो थैंक यू सो मच, मेरी कंपनी ने मुझे बुला लिया और फाइनली मैं खुश हूँ। यही मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, बट हो गया है और खुश भी हूँ इससे। और रही बात मेरे यूट्यूब के काम की, वो भी साइड बाय साइड थोड़ा चलता रहेगा, जैसे भी टाइम मिलेगा तो उसकी वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि एक मेरा पैशन टाइप का था कि हाँ चलो मुझे कुछ अलग करना है यूट्यूब पर आकर। तो यहाँ पर मैं आई थी कि कुछ अलग करने, और वो मैं ज़रूर करूँगी।
टाइम मिलेगा तो ज़रूर, और टाइम मैं निकालूंगी, नहीं मिलेगा तो निकालूंगी ज़रूर। तो यही सब था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो आप लोगों के संग बताना था कि एक हाउसवाइफ से वर्किंग वुमन बन गई हूँ मैं फिर से। सो हाउसवाइफ से फिर से बन गई वर्किंग वुमन। और एक माँ की तो कहते कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे मैं घर पे होती थी या बाहर होती थी, काम तो उतना होता, बट थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा नहीं बहुत चेंज। तो चलिए यही थी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।